आइए उज्जैन के समाचार आपके सामने प्रस्तुत करें। कल रंग पंचमी महोत्सव मनाया जाएगा, जिसका आगाज आज से ही हो गया। मंदिरों में रंग गुलाल उड़े। महाकाल मंदिर में कल सुबह यानी 8 मार्च को रंग पंचमी मनाई जाएगी। ठीक है, मनाइए, अच्छा है, मनाना चाहिए, क्या दिक्कत है। अब रंग पंचमी पर्व है ना, आज संध्या से ही शुरू हो जाता। ठीक है, अच्छी बात है, होना चाहिए सब प्रेम में। अब यह डॉक्टर CM मोहन भागवत संध्या को आकर स्टेडियम में हॉकी टर्फ की नींव रखेंगे। रखो भाई, विकास तो होना ही चाहिए, किसी भी कीमत पे होना चाहिए। अब यहाँ पर बड़ी विचित्र स्थिति हो रही। नगर गेर का आयोजन था ना, वो शायद रद्द कर दिया गया। ठीक है, कर दो, क्या दिक्कत है, मामला है ना, हो जाने दो, क्या दिक्कत है। जनता को तो चाहे अब जितना आपने बड़े बड़े बैनर लगा दो, ये कर दो, अपने आप को चर्चित कर ही दो। अब कल नगर में कृष्ण सुदामा गेर निकलेगी, उसमें CM मोहन यादव भी भाग लेंगे। लो, क्या देख, तो यहाँ तो होली का पर्व तो है ना, समता का पर्व है। यहाँ पर कृष्ण सुदामा कुछ भी नहीं, सब एक जैसे रंग में रंगे होते हैं। गरीब अमीर जो भी होता है ना, सब एकता के रंग में रंगे हुए नजर आते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसा भी चाहो वैसा करो। आयोजन को चाहे जैसे करना है वैसे नाम दे दो। अब गर्मी के तीखे तेवर शुरू हो गए और सूर्य ने आग बरसाना चालू कर दिए। तापमान 35 डिग्री से भी ऊपर होता हुआ नजर आ रहा है। फिर इसका मतलब मार्च, अप्रैल, मई, ये 3 महीनों में असहनीय गर्मी का सामना जनता को करना पड़ेगा। और एक आपको अजीब बात बता दूं, महाकाल महाराज के राज में अनेक पोल है। इतनी सारी पोल हो गई, इतनी सारी पोल हो गई कि अब जिनकी सूची बनाना भी कठिन आ रहा। और हर पोल में समस्याएं हैं, सब तरह की समस्याएं हैं। आप समझ जाइए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। अब यहाँ पर बड़ी विचित्र स्थिति है कि जो होटल विक्रमादित्य हेरिटेज जो बनी है ना, वो भी बदनाम हो रहे हैं, उसको भी खूब बदनाम किया जा रहा है। अब क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ कह नहीं सकते। मामला तो बड़ा विचित्र हो रहा है। कल आज रंग पंचमी की संध्या को और रात्रि को महाकाल की गेर निकलेगी। इसी तरीके से सिंहपुरी और भागसीपुरी का ध्वज समारोह भी निकलेगा। सबका समय एडजस्ट कर दिया गया है। अच्छा है, निकलना चाहिए और ये अच्छी परंपरा है, होना ही चाहिए। परंपराओं का निर्माण तो जरूरी है। अब यहाँ पर शहर के आसपास भी बड़ी विचित्र स्थिति हो गई। खाच रोड में एक बड़ा हादसा हुआ। एक किसी पुलिस कर्मी और महिला के मामले में, वो बच्चों के साथ रहने खातिर आ गई थी, न जाने क्या हुआ, उसके बालक की मौत हो गई। महिदपुर में भी एक बड़ा कांड हुआ। आज मुझे जो सूचना मिली कि महिदपुर ब्लॉक के झारड़ा में आज बलात्कार की घटना हुई। मामला बड़ा विचित्र है भाई। आदमी अब आदमी नहीं रहा तो क्या करेगा, हादसे तो होंगे ही, नहीं होंगे ही, किसी भी कीमत में होंगे, उनको कोई रोक नहीं सकता। अब क्या और क्या है, शहर की जनता को बहुत शानदार तरीके से शातिर ढंग से मूर्ख बनाया जा रहा है। उनको यहाँ पर छोटे छोटे न जाने कौन कौन से समारोह में उलझाए रखो, ताकि वो अपनी मूल समस्याओं से ध्यान ही हटा ले। ठीक है, क्या कर? अब जनता भी तो यथास्थितिवादी है, वो अपने विवेक का उपयोग नहीं कर रही है। आत्मदर्शन में उसका विश्वास नहीं, आत्मचिंतन में उसका विश्वास नहीं,
सच्चा धर्म क्या होता है ये जानने की जरूरत नहीं। और दिक्कत यह है कि सब अपने अपने सच से, अपने अपने सत्य से डरते क्यों? किसका क्या सत्य सब सामने आ जाता है यदि आत्मचिंतन करे तो इसलिए उन्होंने कह दिया कि आत्मचिंतन करना ही नहीं। धन किसी भी तरीके से बस माया जाल में फंसते रहो, धन कैसे भी तरीके से अर्जित करो, यही तो लक्ष्य बना हुआ है। और आदमी में है ना अपनी आदमियत से ही दूर हो गया, अब इसका तो कोई उपचार ही नहीं। शहर में माह रमजान की भी धूम मची हुई है, रोजगार भी है, सब है, अच्छा माहौल है, सब ईश वंदना कर तो रहे ना, किसी भी तरीके से कुछ भी होता। अब यहाँ पर एक बहुत मैं बड़ा आश्चर्य करता हूँ और बड़ा आश्चर्य भी होता कि यहाँ पर शातिर गीदड़ लोग न जाने क्या क्या खेल कर रहे। कुछ शातिर गीदड़ तो मीडिया की छाल ओढ़ बैठे। अब क्या किया जाए किसको भैया, आप तो चाहे जितनी ओढ़ लो। और यहाँ पर हमने भी एक और देखा है कि जो गीदड़ है ना वो शेर की खाल ओढ़ के जता रहे कि अरे हम गीदड़ नहीं, हम तो शेर है, असली शेर है। और असली शेरों को तो शर्म आ रही है, वो तो अपने घर में बैठ गए। उन्होंने कहा कि अब आराम ही करो, इन गीदड़ जो खाल वाले शेर है ना इनको ही अपना आतंक मचाने दो, वे भी अपना आतंक मचा रहे हैं। अब क्या किया जाए, यहाँ पर तो बड़े विचित्र स्थिति हो गई है। और हमारा उज्जैन तो समस्याओं का पोल बन चुका है, जिधर देखो उधर समस्याएं हैं, समाधान कहीं नजर नहीं आता। अब वो क्या किया जाए, अब मामला तो बड़ा विचित्र हो रहा है, बड़े अप्रिय समाचार भी बहुत नहीं। अब क्या करें, अप्रिय समाचारों की प्रस्तुति करना भी तो एक अपराध ही हो गया। मगर कौन सुनेगा? आपने यदि सत्य की प्रस्तुति कर दी तो कौन सुनेगा? कोई सुनने वाला नहीं है। एक हमारे शहर में, प्रदेश में, देश में एक बड़ा विचित्र खेल हो गया। पहले तो हत्या करते हैं, कातिल हो जाते हैं, मामला न्यायालय में चलता, तो जितने भी ये कातिल है ना सब गवाह बन जाते। तो अब आप सोच लीजिए कि जब कातिल ही गवाह बन जाए तो कैसा न्याय होगा, कैसा मामला होगा। अब ये उज्जैन की जो बात है, उज्जैन में एक नया मास्टर प्लान बनना जरूरी है। मेन सड़कें जो चौड़ीकरण हो रहा है वो तो हो रहा है, परंतु जो उपमार्ग है उनको भी चौड़ा किया जाना जरूरी है। अबे चौड़ीकरण का बहुत विरोध करना है। जिन लोगों ने 42 फीट के नीचे गैलरियां बना रखी है, केबिन बना रखे हैं ना, वो सब विरोध, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। करो, जितना विरोध करना है करो। आप तो अवैध हो गए। अब जो भी विरोध करने वाले हैं ना उनसे सब आपके मकान के नक्शे मांगे जा रहे, उनके नक्शे लो और सभी के नक्शे लो जिन्होंने कि हम 42 फीट के दायरे में जो गैलरियां बना रखी है ना सब पे नक्शे लो। सबने अपराध किया है, सबने अवैध निर्माण किया है। अब ये भी मामला बड़ा विचित्र हो गया। अब यहाँ पर आइए हम सती गेट पर आते हैं। सती गेट ऐतिहासिक धरोहर है, 525, उसको 525 की जगह अब तो 600 साल हो गए। भाई ऐतिहासिक धरोहर है, उसको ध्वस्त नहीं होना चाहिए। तो उसकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर सर्किल बनाना अनिवार्य है। एक दो हैं जो विरोध कर रहे हैं, एक भाजपा नेता है वो सर्किल बनाने का विरोध कर रहे हैं, और एक जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा है वो विरोध कर रहे हैं, परंतु विरोध को टिकेगा नहीं। यहाँ पर सर्किल बनना अनिवार्य है, बहुत ज़रूरी है। तो सर्किल बनाने की भी योजना को मूर्त रूप दिया जाना चाहिए। हम तो शहर के विकास की बात करते हैं, जन सुविधा की बात करते हैं, सुव्यवस्था की बात करते हैं, हमें किसी से कोई सरोकार नहीं। मगर अब क्या किया जाए, यहाँ पर जनता की तो कोई बात सुनता नहीं है। अफसर अपनी मनमानी ढंग से योजना बना लेते हैं, उसकी DPR बना लेते हैं। अब कल तो रंगपंचमी का पर्व है, 10 तारीख को नगर निगम में बजट पर चर्चा होगी।
पहले होने वाली थी नहीं हुई, विभागीय बजटों पर चर्चा होगी। अरे क्या चर्चा करना, आप अपनी मनमानी से कर रहे हो, जो करना है करो, करते ही रहो, कुछ भी होना चाहिए। जनता की मत सुनो, जनता को तो आप जानवर ही मानते हो और स्पष्ट कहते हो कि अरे जनता तो ठीक है, ये सब अपने आप में निपट लेगी, क्योंकि जनता भी है ना, जो हम करते हैं वो सब पसंद करती है, यथास्थितिवादी है, इसलिए जो हमारी हर बात मान ली। ये उज्जैन के अप्रिय कड़वे समाचार आपके सामने प्रस्तुत किए। अब क्या किया जाए, कुछ नहीं किया जाए, यहाँ तो शोबाजी हो रही है। अब भाजपाइयों के मुंह से मैंने बड़ी विचित्र बात सुनने को मिली। अनेक भाजपाई कह रहे हैं कि अरे मध्य हमारे उज्जैन में तो कंसराज हो गया। अब भैया ये कंस कौन है यार, आप तो ये तो बताओ कि आखिरकार इतना बड़ा कंसराज कैसे स्थापित हो गया। अब मामला बड़ा विचित्र है और जनता को तो है ना हर तरीके से मूर्ख बनाने की सारी प्रक्रियाएं अपनाई जा रही है। खूब अपना लो, जितनी अपनाना चाहते हैं अपना लो, जनता भी हिसाब करना चाहती है। अरे ताकतें तुम्हारी है, ये बात सही है, किंतु भगवान तो हमारा है। अहंकार में इतने डूबे को मत भूलो, ये आईना तो हमारा है। ये आज के समाचार, उज्जैन समाचार में प्रस्तुत है। अंत में जो मैंने जो लाइनें कही है ना, उस पर भी ज़रा ध्यान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।